हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। और आज अपन ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के अंदर ए बायोटिक फैक्टर में टेम्परेचर की बात करेंगे। टेम्परेचर क्या है, और मैंने जब इकोलॉजी का आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया था तभी मैंने आपको कहा था कि टेम्परेचर फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इफेक्ट करता है डाइवर्सिटी को। कैसे इफेक्ट करता है, क्योंकि किसी भी एरिया में सबसे पहले टेम्परेचर ए बायोटिक डिसाइड होता है। जैसा टेम्परेचर वैसा प्लांट, जैसा प्लांट वैसा एनिमल अपने आप आता है साहब। तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर जो डाइवर्सिटी को डिसाइड करता है। और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वाटर है। तो अगर कभी ऑप्शन में पूछा जाए फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन है, टेम्परेचर ऑप्शन में ना हो तब आपको वाटर करके जाना है। लेकिन अगर टेम्परेचर ऑप्शन में है तब टेम्परेचर जाएगा। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टेम्परेचर है और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वाटर है। और आज जब टेम्परेचर की बातें होंगी तो टेम्परेचर के साथ साथ एडॉप्टेशन की भी बातें होंगी। और आज मैं टेम्परेचर को कुछ पॉइंट में पढ़ाऊंगा। 3 पॉइंट पे मैं टेम्परेचर को पढ़ाऊंगा। जब तीनों पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा तो टेम्परेचर भी खत्म हो जाएगा और एडॉप्टेशन भी खत्म हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले अपन टेम्परेचर में बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल। अरे एनिमल की मॉर्फोलॉजी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसी को अपन देखते हैं। और जब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल की बातें होंगी तो सबसे पहले सरफेस एरिया रिलेशन की बातें होंगी। तो आइए इस पहले पॉइंट को अपन समझते हैं। मान के चलो बेटा कि मैंने कहा ये रहा स्मॉल एनिमल, ये रहा एक स्मॉल एनिमल, ठीक। और ये रहा बेटा एक लार्ज एनिमल, ये रहा एक लार्ज एनिमल। मैंने सबसे पहले स्मॉल एनिमल का वॉल्यूम मेजर कर लिया, जो भी आया। मैंने स्मॉल एनिमल का सरफेस एरिया मेजर कर लिया, जो भी आया। मैंने बड़े एनिमल का वॉल्यूम मेजर कर लिया, जो भी आया। मैंने बड़े एनिमल का सरफेस एरिया मेजर कर लिया, जो भी आया। लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनना रे बेटा, जब मैं छोटे से बड़े पे गया तो जितना वॉल्यूम बढ़ गया उतना सरफेस एरिया नहीं बढ़ा। क्योंकि आपको पता है सरफेस एरिया स्क्वायर में बढ़ता है तो वॉल्यूम क्यूब में बढ़ता है। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब मैं बड़े से छोटे की तरफ आया हूं तो जितना वॉल्यूम बढ़ गया उतना सरफेस एरिया नहीं बढ़ा। क्योंकि वॉल्यूम क्यूब में बढ़ता है तो सरफेस एरिया स्क्वायर में बढ़ता है। वॉल्यूम क्यूब में बढ़ता है तो सरफेस एरिया स्क्वायर में बढ़ेगा। सरफेस एरिया स्क्वायर में बढ़ेगा। अगर मैं आपको एकदम सिंपल करके समझाऊं तो मान के चलिए मैंने कह दिया बेटा वॉल्यूम 3 है, सरफेस एरिया 2 है। मैंने इसके ऊपर डायरेक्ट क्यूब अप्लाई कर दिया और मैंने कह दिया 27 हो गया। और इसके ऊपर स्क्वायर अप्लाई कर दिया, मैंने कह दिया 4 हो गया। थोड़ा ध्यान से बोर्ड की तरफ देखो रे भाई। अरे जितना वॉल्यूम बढ़ गया, जितना वॉल्यूम बढ़ गया उतना सरफेस एरिया नहीं बढ़ा, उतना सरफेस एरिया नहीं बढ़ा। क्योंकि वॉल्यूम 24 बढ़ा है तो सरफेस एरिया 2 बढ़ा है। और इन दोनों को आप तभी समझ सकते हैं जब कंपेरेटिव सोचेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे तभी ये बात आपको समझ में आएगी। जितना वॉल्यूम बढ़ गया उतना सरफेस एरिया बच्चों नहीं बढ़ा, ठीक। क्योंकि 27 और 4 के बीच में 23 का डिफरेंस है और 3 और 2 के बीच में 1 का डिफरेंस है। एक पॉइंट और थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। स्मॉल एनिमल के पास वॉल्यूम कम है तो नंबर ऑफ सेल भी कम है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी कम है तो हीट प्रोडक्शन भी कम होगा। बड़े एनिमल के पास वॉल्यूम ज्यादा है, नंबर ऑफ सेल ज्यादा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा है तो हीट प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। तो इसके पास, बड़े एनिमल के पास हीट प्रोडक्शन ज्यादा है, हीट प्रोडक्शन ज्यादा है। और छोटे एनिमल के पास हीट प्रोडक्शन कम है। छोटे एनिमल के पास हीट प्रोडक्शन कम होगा, हीट प्रोडक्शन कम होगा। थोड़ा ध्यान से पॉइंट को एकदम सुनिएगा। वॉल्यूम के कंपेयर में लार्ज एनिमल का वॉल्यूम के कंपेयर में सरफेस एरिया बहुत 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 कम है।
छोटे एनिमल में वॉल्यूम के कंपेयर में सरफेस एरिया ज्यादा है। अरे मैंने ये नहीं कहा कि 2-3 से बड़ा होता है, मैं कंपेरेटिव बात कर रहा हूं। रिपीट करता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। वॉल्यूम के कंपेयर में बड़े एनिमल में वॉल्यूम के कंपेयर में सरफेस एरिया कम है और छोटे एनिमल में वॉल्यूम के कंपेयर में सरफेस एरिया ज्यादा है। रिपीट करता हूं, वॉल्यूम के कंपेयर में सरफेस एरिया ज्यादा है तो हीट लॉस भी ज्यादा होगा, और वॉल्यूम के कंपेयर में सरफेस एरिया कम है तो हीट लॉस भी कम होगा। तो यहाँ पे बड़े एनिमल के पास बेटा हीट लॉस कम होगा और छोटे एनिमल के पास बेटा हीट लॉस ज्यादा होगा, हीट लॉस ज्यादा होगा। अब मैं दोनों एनिमल को, बड़े एनिमल को और छोटे एनिमल को, दोनों को उठा के कोल्ड एरिया में रख देता हूं, तो बताओ कौन सा एनिमल कोल्ड एरिया में रहना पसंद करेगा? अरे आप कहिएगा जो लॉस कम करता है, कंजर्व ज्यादा करता है, वही तो कोल्ड एरिया में रहना पसंद करेगा। रिपीट कर रहा हूं, मैंने दोनों एनिमल को, बड़े और छोटे दोनों एनिमल को मैंने कोल्ड एरिया में उठा के पटक दिया। फिर मैंने आपसे पूछा कि बताओ बेटा कौन सा एनिमल कोल्ड एरिया में रहना पसंद करेगा, तो आपका दिमाग तुरंत उसी पे जाएगा कि सर जो लॉस कम करता है, कंजर्व ज्यादा करता है, वही तो कोल्ड एरिया में रहना पसंद करेगा। 2 पॉइंट और सुनिएगा। अमाउंट ऑफ हीट बड़ा ज्यादा लॉस कर रहा है, छोटा कम कर रहा है। अमाउंट ऑफ हीट बड़ा ज्यादा लॉस कर रहा है, छोटा कम कर रहा है, लेकिन जितना बनाता है उसमें से छोटे ज्यादा करते हैं, बड़े कम करते हैं। रिपीट कर रहा हूं, अमाउंट ऑफ हीट छोटा कम कर रहा है, बड़ा ज्यादा कर रहा है, लेकिन जितना बनाता है उसमें से छोटा ज्यादा करता है, जितना बनाता है उसमें से बड़ा कम करता है। अरे थोड़ा ध्यान से देखो रे, ये 2 लॉस कर रहा है तो ये 4 कर रहा है, लेकिन जितना बनाता है उसमें से छोटा ज्यादा कर रहा है, बड़ा कम कर रहा है। और जो ज्यादा लॉस करेगा वो अपने बॉडी के अंदर हीट कंजर्व को ज्यादा करेगा, तो वही कोल्ड एरिया में रहना पसंद करेगा। तो एक साइंटिस्ट जिनका नाम बर्जमैन है, इन्होंने इस बात को कहा है। क्या कहा है आइए एक बार बेटा देख लेते हैं। बर्जमैन ने क्या कहा है, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। बर्जमैन्स रूल, बर्जमैन्स ने कहा है कोल्ड एरिया में बॉडी साइज बड़ी होनी चाहिए, वार्म एरिया में बॉडी साइज छोटी होनी चाहिए। और जैसे मैंने ये बात लिखा बेटा, आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आएगा कैमल का। अब आप कहिएगा, आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आएगा कैमल का। अब आप कहिएगा कि सर कैमल तो इस बात को फॉलो नहीं करता, बड़ी बॉडी साइज है, वार्म एरिया में रहता है। स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, कोल्ड एरिया में बॉडी साइज बड़ी होनी चाहिए, वार्म एरिया में बॉडी साइज छोटी होनी चाहिए। अगर वो एनिमल अपने एरिया से मॉर्फोलॉजिकल एडेप्ट है, मॉर्फोलॉजिकल अंडरलाइन करना, कोल्ड एरिया में बॉडी साइज बड़ी होनी चाहिए, वार्म एरिया में बॉडी साइज छोटी होनी चाहिए। अगर वो एनिमल अपने एरिया से मॉर्फोलॉजिकल एडेप्ट है तो ऐसा ही होगा। अगर इसका कोई उलट दिख जाए तो कह देना अपने एरिया से मॉर्फोलॉजिकल नहीं, फिजियोलॉजिकल एडेप्ट है। रिपीट करता हूं, कोल्ड एरिया में बॉडी साइज बड़ी होनी चाहिए, वार्म एरिया में बॉडी साइज छोटी होनी चाहिए। अगर वो एनिमल अपने एरिया से मॉर्फोलॉजिकल एडेप्ट है तो ऐसा ही होगा। अगर इसका कोई उलट आपको दिख जाए तो कह देना वो एनिमल अपने एरिया से मॉर्फोलॉजिकल एडेप्ट नहीं, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन रखता है। तो जल्दी बताओ, कैमल अपने एरिया से मॉर्फोलॉजिकल एडेप्ट कि फिजियोलॉजिकल एडेप्ट? तो मॉर्फोलॉजिकल नहीं, कैमल अपने एरिया से फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन रखता है। नेक्स्ट 2-3 मिनट की बातें आप सुनिएगा। कैमल अपने एरिया से फिजियोलॉजिकल एडेप्ट है अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए।
कैमल अपने एरिया से फिजियोलॉजिकल अडेप्ट है अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अरे अपने एरिया की नॉर्मल फिजियोलॉजी तो सबके पास। कैमल कम पानी पी के रह पाता है, ये उस एरिया की फिजियोलॉजी है। कंगारू रैट जिंदगी में कभी पानी नहीं पीता, वहां पानी नहीं है, कम है, उस एरिया की फिजियोलॉजी उसके पास है। डेजर्ट लिजार्ड कम खा के कम पी के रह जाती है, ये उस एरिया की फिजियोलॉजी है। अरे अपने एरिया की नॉर्मल फिजियोलॉजी तो सबके पास, लेकिन अपने बॉडी के टेम्परेचर को फिजियोलॉजी से मेंटेन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। वही करता है जो खर्चा करना जानता है, और खर्च करने के मामले में केवल 1% अमीर है, और उस 1% अमीर के अंदर कैमल भी आता है। 99% एनिमल, ऑलमोस्ट 100% प्लांट आज गरीबी में जिंदगी जी रहे हैं। केवल 1% अमीर हैं, केवल 1% अमीर हैं, और उस 1% अमीर के अंदर कैमल भी आता है जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को, जो अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी को मेंटेन करना जानता है। अगर एनवायरमेंट की फिजियोलॉजी बदल गई तो ये भी अपनी फिजियोलॉजी मेंटेन कर लेगा, क्योंकि आपको पता है वार्म एरिया है, बाहर भी हीट है, बॉडी के अंदर भी हीट है। अरे वॉल्यूम के कंपेयर में सरफेस एरिया भी कम है। बॉडी की हीट को बाहर निकालने के लिए पसीने छूट जाते हैं साहब। अब जब कैमल अपनी बॉडी की हीट को बाहर निकालता है तो निकालने से पहले स्वेट ग्लैंड को एक्टिव करता है। अरे जब स्वेट ग्लैंड एक्टिव होंगे तो उसके बॉडी के ऊपर पसीने की लेयर बन जाती है, और जब गर्म हवा टकराती है तो ठंडा होकर डिफ्यूज करती है, और वहां से फिर अपने बॉडी की हीट को बाहर की तरफ रिलीज करता है। लेकिन स्वेट ग्लैंड को एक्टिव करने में खर्चा आता है, और खर्चा वही करता है जिसके पास होता है। एक पॉइंट और सुनिएगा, बेचारे गरीबों के पास खर्च करने के लिए नहीं था, बेचारे गरीबों के पास खर्च करने के लिए नहीं था, तभी तो ऊपर वाले ने मॉर्फोलॉजी दे दी, जाओ सरफेस एरिया से मैनेज करो। बेचारे गरीबों के पास खर्च करने के लिए कुछ नहीं था, तभी तो ऊपर वाले ने मॉर्फोलॉजी दे दी, जाओ सरफेस एरिया से मेजर करो। तो इन्हीं को एक और साइंटिस्ट ने सपोर्ट किया है जिनका नाम है एलन। तो आइए एलन रूल को समझते हैं, एलन ने क्या कहा था। एलन को समझ लेते हैं, एलन्स रूल। एलन्स रूल, एलेंस ने कहा था कि कोल्ड एरिया में बॉडी साइज बड़ी होनी चाहिए, लेकिन एक्सटर्नल बॉडी पार्ट छोटे होने चाहिए। वार्म एरिया में बॉडी साइज छोटी होनी चाहिए, लेकिन एक्सटर्नल बॉडी पार्ट बड़ी होनी चाहिए। जैसे आप छोटी होनी चाहिए के अंदर आप अगर मैं एग्जांपल दूं तो टेल हो गया, ईयर हो गया, स्नॉट हो गया। स्नॉट जो काऊ के उसमें लगाया जाता है, स्नॉट कहलाता है। ठीक, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा, सर कोल्ड एरिया में बॉडी साइज बड़ी तो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट छोटा क्यों होना चाहिए? मान के चलिए कि ये कोल्ड एरिया का एक एनिमल है और इसकी पूंछ भी बड़ी अगर हो जाएगी तो बेचारा जितना यहाँ पे कंजर्व किया था सब यहाँ से लॉस कर देगा, जितना यहाँ पे कंजर्व किया था सब यहाँ से लॉस कर देगा। तो क्या फायदा इतनी बड़ी पूंछ रखने का? अरे छोटी रख लो, छोटी होनी चाहिए। आ रहा है समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? तो आप कंगारू रैट को देखिए, कंगारू रैट छोटा होता है, उसकी पूंछ कितनी बड़ी है।
आप पोलर बियर को देखिए, बॉडी साइज बड़ी है, पूंछ बहुत छोटी होती है उसकी। तो एलन ने क्या कहा है, कोल्ड एरिया में बॉडी साइज बड़ी होनी चाहिए लेकिन एक्सटर्नल बॉडी पार्ट छोटी होनी चाहिए, वार्म एरिया में बॉडी पार्ट छोटी होनी चाहिए, एक्सटर्नल बॉडी पार्ट बड़ी होनी चाहिए। ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट बेटा मैंने आपसे कहा था कि बर्जमैन ने क्या कहा है, कोल्ड एरिया में बॉडी साइज बड़ी, वार्म एरिया में बॉडी साइज छोटी होनी चाहिए। अगर वो एनिमल अपने एरिया से मॉर्फोलॉजिकल अडेप्ट है तो ऐसा ही होगा। इसका उलट कोई दिख जाए तो कह देना वो अपने एरिया से मॉर्फोलॉजिकल अडेप्ट नहीं, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन रखता है। तो ये पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया टेम्परेचर का।